को रोकूंगी। आज हमारे साथ सरपंच खुमनवती इनवाती जुड़ चुकी हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है भास्कर न्यूज में। सरपंच जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी भास्कर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हम बात करें लखनादौन जनपद पंचायत के गांव सतबारा की, जहां पर सड़कों की समस्या दशकों से बनी हुई है। वहां के लोग परेशान हैं। आपके संज्ञान में है ये बात? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जवाब दीजिए। कैसा मैडम जी? जी बताइए। हाँ खराब तो है ना मैडम जी, रोड तो बहुत खराब है। जी रोड बहुत खराब चल रही है, स्थिति खराब रोडों की मैडम। हाँ तो आप क्या कर रहे हैं? क्या करें हम भाई, आगे से नहीं मिले हम भाई, फाइल बना भी देते ऊपर। हाँ सरपंच जी थोड़ा ठीक से जवाब दीजिए। फाइल तो बना देना मैडम, अभी धरो हम 2-3 फाइल गई मैडम। तो फाइल बनाने से क्या होता है? क्या करें भाई, ऊपर भेज देते। तो फॉलो अप कौन लेगा उसका? फाइल ऊपर बना के भेज दी। हाँ जवाब दीजिए। जी अरे सरपंच साहब, आपके गांव में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। हाँ जी, कई सालों से, कई दशकों से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और आप कह रहे हैं फाइल बना के भेज दी है। कब भेजी आपने फाइल? अब भी भेजिए मैडम जी, अलग दिन फाइल गई। तो इसके पहले क्या कर रहे थे? पहले भी गए थे ना, पहले भी गए थे। पहले कब गए थे? पहले एक वर्ष पहले ही गए थे हम लोग। जी 1 वर्ष पहले ही गए थे ना। तो क्या हुआ आपके फाइल बना के भेजने से? उससे नहीं जानकारी की नहीं मिली कच्ची मैडम हमें। क्या कह रहे हैं आप? ठीक से जवाब दीजिए। आपसे सवाल कर रही हूँ और कई दर्शक आपको सुन रहे हैं। आपके गांव की ऐसी स्थिति बनी हुई है, आप जवाब ठीक से दीजिए। सरपंच है आप गांव के? आप ही बताओ मैडम कैसा करना है, हम जैसे क्या करो। मैं बताऊंगी, आप सरपंच है उस गांव के और आपको जानकारी नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको, सड़कों की स्थिति ऐसी है, आपके फाइल बना के भिजवा दिए। फाइल बना के भेजने से क्या होगा? स्वीकृति कौन करवाएगा? वहाँ पे निर्माण कार्य कौन शुरू करवाएगा? जी अरे जी जवाब दीजिए सरपंच जी। अरे ठेकेदार लोग ले मैडम जी, हम कर ले फाइल बनो। आपको सरपंच किस लिए बनाया है? अरे जनता ने बनाई अपन। जनता ने ऐसे बना दिया, मजाक में सरपंच बन गए? आपकी जनता के काम करवाएंगे इसलिए बनाया गया है आपको जनता ने सरपंच? नहीं भाई, अपन तो कर ही रहा मैडम, ऊपर से नहीं दे तो अपन क्या करें? तो क्या काम किया है आपने, ये बता दीजिए। तस्वीरें देख रहे हैं सड़कों की, क्या हालत हो रही, क्या काम करवाया आपने? सीसी रोड बनी है। कहाँ बनी है? सब गाँवों। कहाँ पर बनी है? सतबारा में तो नहीं बनी। तस्वीरें जो बनी है ना, आधे से बनी। आधे से बनी। कहाँ बनी है? आधे से बनी, भेलवा टोला में बनी, सतबारा में बनी, सिंगोरी में बनी है। सतबारा में नहीं बनी। अरे बनी ना मैडम, आप जाकर देख लीजिए। हाँ हम देख रहे हैं, हम तो तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखिए जाके गाँव में। अब देख ले वो आपको भैया, अगर नहीं बनी हुई। जी बनी है ना, सतबारा रोड बनी। अरे कहाँ बनी है? अजय हमारे साथ है। अजय बताइए इनको, ये सरपंच है वहाँ के, इनका कहना है सतबारा में सीसी रोड बनी है। ये बाकी जगह पे रोड नहीं बनी, जहाँ से लोगों का आना जाना है, जहाँ से लोगों को सुख सुविधाओं के लिए अस्पताल और मेडिकल और सब जगह जाना पड़ता है, वहाँ पे रोड नहीं बनी है। वो तो नहीं है रोड। जवाब दीजिए। वो तो नहीं है ना मैडम जी रोड, हम तो बता रहे हैं भाई, आधे में बनी है। तो आधे में बना के छोड़ दिया, आधे में कौन बनवाएगा जहाँ से आवाजाही है लोगों की? अरे अब जैसे पैसा आज जात मैडम जी, वहाँ से हम बनवा जात। क्या टीएस करवा और जैसे पैसा आज जात वहाँ से टीएस करो बना जात रोड। हम सीसी रोड भर तो बनवाते हैं, कोई काम ही नहीं दिए में। आप फाइलें बनवा के पहुँचा रहे हैं ऊपर तक जी, इसका फॉलो अप कौन लेगा? क्या जवाब आया है वहाँ से? स्वीकृति हुई है या नहीं हुई है? कौन करेगा ये सब? जी अरे बोलिए सरपंच साहब।
हो ना जी मैडम, कौन जानकारी हमें जानकारी क्यों नहीं मिली हमें? आपको सरपंच किस लिए बनाया जनता ने, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। हो ना सरपंच साहब, आपको सरपंच क्यों बनाया गया है? जी मैडम, मैं अपनी टीम से कहूंगी इनका फोन काटिए, किसी और को लगाइए। अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, अजय सुन पा रहे हैं? जी मैं, जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आप ये सरपंच थे, जो जवाब आपने भी सुने होंगे। बिल्कुल मैम, इनका जवाब बिल्कुल सुना कि ये कुल मिला के सिर्फ कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है, ये कि फाइल भेज देना, काम नहीं कराना। नहीं, उन्हें जानकारी नहीं है। फाइल भेजना तो ठीक है, उन्हें मामले की कोई जानकारी नहीं है। उनको सरपंच किस लिए बनाया है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जनता ने चुनी है और ये परिणाम वही है कि जिस कारण से रोड नहीं बन पा रही है। तो ये सरपंच मतलब हम देखें तो जमीनी स्तर से ही गड़बड़ियां सारी शुरू होती है, जिसका खामियाजा आम लोग भुगतते हैं। जब सरपंच को ही नहीं मालूम है कि उनके क्षेत्र में कहाँ रोड बनी है, कहाँ रोड नहीं है, किस वजह से ग्रामीण परेशान है, तो फिर किसी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? अजय जी, से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती जब सरपंच को खुद नहीं मालूम कि हमारे गांव में कहाँ रोड बनी है और कहाँ नहीं बनी, क्योंकि सचिवों की साठगांठ और रोजगार सहायक की साठगांठ से पूरे काम पास होते हैं। राशि का भी गबन किया जाता होगा फिर इसमें कोई? बिल्कुल, को बिगड़ पढ़े लिखे होने के कारण से सरपंचों को आंख मूंद कर दस्तखत कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते कि क्या हो रहा है ग्राम पंचायतों में। तो इसका संज्ञान कौन लेगा? इस पूरे मामले पे प्रशासनिक अधिकारी लेंगे, आला अधिकारी लेंगे, कौन संज्ञान लेगा, कौन जांच करवाएगा और कौन कार्रवाई करेगा इन जैसे लोगों पर जो सरकार की योजना में पलीता लगाते हैं, जिसका खामियाजा सीधा सीधा ग्रामीणों को, आम लोगों को भुगतना पड़ता है? जी बिल्कुल। किसकी लापरवाही है यहाँ पर? अजय आप बताइए, आपको क्या लगता है? ये प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं न कहीं लापरवाही है, क्योंकि काम का देखरेख सही जो दिशा निर्देश होते हैं वो वरिष्ठ अधिकारी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपने जानने की कोशिश नहीं की? जानने की कोशिश की जाती है, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हम लोगों के द्वारा जाया जाता है, काम देखा जाता है, लेकिन विकास की गंगा कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, लेकिन वो कहाँ बह रही है? तो धरातल या कागजों में बह रही है। नहीं बह रही है ना, सड़कों पर पानी बह रहा है, ये विकास की गंगा बह रही है, जो तस्वीर हम देख रहे हैं। अजय, सरकार लाख दावे कर ले, लाख वादे कर ले विकास के कार्यों की सिर्फ अपने फायदे के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर देखे तो मुझे ऐसा लगता है अजय कि अगर कोई मॉनिटरिंग करे तो शायद ये काम ठीक से हो। बिल्कुल, मॉनिटरिंग करने वाले की साठगांठ से ही ये काम होते हैं और दवा दी जाती है फाइलें। अच्छा, और दूसरी मूलभूत सुविधाओं के गांव में बात की जाए, जैसे आंगनबाड़ी हो गई या स्कूल हो गए या शौचालय हो गए या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर हो गए, इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है वहाँ के ग्रामीणों को? लाभ मिला हुआ है, लेकिन कुछ अभी भी वंचित हैं। क्यों? उसके पीछे भी यही कारण होगा? जी बिल्कुल, यही कारण है कि जब सरपंच रोड कहाँ बनी है। मैं आपको रोकूंगी। हमारे साथ जनपद सीईओ अखिल सहाय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है भास्कर न्यूज में आपका। अखिल जी सुन पा रहे हैं आप? अखिल जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, कम आ रही लेकिन मैम। अखिल जी, हम बात कर रहे हैं लखनादौन जनपद पंचायत के 12 गांव की, जहां पर दशकों से सड़क की समस्या बनी हुई है। क्या इस बारे में आपको जानकारी है? हाँ ठीक है जी, पूछिए। सतवारा में जा चुका हूँ, बताइए। समस्या देख चुका हूँ मैं। हाँ, तो क्या और समस्या आप देख चुके हैं, तो उसका समाधान क्या है? उसका समाधान मैम, एक्चुअली सड़क बनना जरूरी है। 1700 मीटर की रोड बनानी पड़ेगी। 1700 मीटर की रोड है, ठीक है।
लेकिन जो जानकारी हमारे पास उसके तहत तो पूरे गांव में इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि सभी जगह उबड़ खाबड़ रोड है। हाँ, बहुत ज्यादा तकलीफ तो है। अब चूंकि पहाड़ी में बसे हुए हैं लोग तो तकलीफ तो होगी ही होगी थोड़ा सा, ठीक है। नहीं तो ये रास्ता नहीं है, रास्ते में पुलिया बनानी पड़ेगी 3-4। हेलो जी अखिल जी, तो ये लोगों की गलती है कि वो पहाड़ी में जाकर बसे हुए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, गलती की बात नहीं कर रहा हूँ मैम, मैं कह रहा तकलीफ तो है। पुलिया बनानी पड़ेंगी, वहाँ पर 4 पुल बनाने पड़ेंगे पुलिया। और रास्ता 1700 मीटर का रास्ता, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है ये, है ना। तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, किस तरह से एस्टिमेट बना के अपने कलेक्टर सर के माध्यम से भेजा जाए इसको। कब तक हो जाएगा ये? आप लगे हुए हैं तो आपको पता होगा कि ये कब तक आप करवा लेंगे? को बोल के आया हूँ मैं सरपंच को और पंचायत को। सरपंच किससे बात करते हैं? सरपंच खुमानवती जो नाम है उनका, उनसे एग्जैक्ट डेट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये मैं देख के आ गया हूँ, वाकई में प्रॉब्लम है वहाँ पे। हाँ, तो एग्जैक्ट डेट मैं पूछ भी नहीं रही हूँ। एक समय आप बता सकते हैं कि 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे या 1 महीना लग जाएगा? क्योंकि दशकों से ये समस्या है सड़क की, ग्रामीण इतने सालों से रुके हुए हैं। 1 हफ्ता 1 महीने वो और रुक सकते हैं। इस बात को मैं संज्ञान में बहुत जल्दी ला रहा हूँ अपने COC। कल हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग आने वाले हैं, मैं तत्काल उनको ये सब बात बता रहा हूँ और अपना एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ उनको कि सर ये करना पड़ेगा। बिल्कुल जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि अखिल जी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वहाँ की स्थिति जो है, आप भी देख के आए हैं ग्रामीणों को कितनी समस्याएं हो रही है। मरीज को खटिया पर लेकर वो जा रहे हैं, तो ये तो बहुत शर्मनाक तस्वीरें हैं। सरकारें विकास कार्यों की बात करती है, तमाम योजनाएं चलाती है कि हर एक तक हर चीज का लाभ पहुंचे, लेकिन जमीनी स्तर पर हम देखें तो तस्वीरें ये हैं। वही सरपंच से हमारी बात हुई तो उनके संज्ञान में ये मामला ही नहीं है। नहीं है, हमारे संज्ञान में है ये। मैं जब आपकी न्यूज निकली थी ना, आपकी वीडियो क्लिप देख के मैं दूसरे दिन ही गया था, दूसरे दिन सेकंड डे, क्योंकि मैं नया आया हूँ यहाँ पे जी। मुझे आए 2 महीना, वो मुझे जानकारी नहीं थी, बट मैं गया दूसरे दिन गया, सेकंड डे जी। और खुद पैदल गाड़ी खड़ी करके अपने हम करीब 2-2.5 किलोमीटर पैदल चले गांव वालों के साथ। मेरे पास क्लिप्स हैं, फोटोग्राफ पड़ी हुई है जी, बिल्कुल। और मैंने उसको देखा है कि एक पुरानी पुलिया भी उखड़ चुकी है बारिश में भी, वो मरम्मत तो कराना ही पड़ेगा। उसके अलावा भी 2-3 जगह ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे नाला बना हुआ है, कीचड़ हो जाता है, वहाँ पर जाना निकलना मुश्किल रहता है बारिश के दिनों में, ठीक है जी। तो वो चूंकि प्रोजेक्ट अभी इसकी लंबाई अभी हमने नपवा ली है उसकी, लेकिन उसका एग्जैक्ट TS बनाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो कितने पिलर बनेंगे वगैरह अपने AE को, तकनीकी शाखा को, तो हमारे सहायक यंत्री वगैरह हैं, मैंने उनको नाप जोख करके एस्टिमेट बनाने के लिए कहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये कहा है कि पंचायत जो है अपना प्रस्ताव मुझे दे, ताकि उसको हम लगा के उस पे वरिष्ठ अधिकारियों के लेवल पर इस बात को डालें, क्योंकि सड़क बनाने में भी हम लोगों को प्रतिबंध लगा हुआ है, हम लोग बना नहीं सकते मनरेगा में पुल पुलिया रफ्ते इतने सर लंबे, है ना। अब देखते हैं कितने कॉस्ट का बन पा रहा है, उस हिसाब से अपन इसको आगे कवर अप करेंगे। आप जल्द से जल्द अखिल जी, मैं आपसे यही कहूंगी और यही उम्मीद करूंगी और यही अपील भी करूंगी कि आप जल्द से जल्द, ये समस्या आपके संज्ञान में आ चुकी है, आपने तुरंत उस पर संज्ञान लिया, आप दूसरे दिन ही वहाँ पर गांव में पहुंचे, आपने स्थिति समझी, तो आप समझ गए होंगे कि ग्रामीणों को कितनी समस्या आ रही है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि जल्द से जल्द आप इसकी समस्या का समाधान करवाइए। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अजय, आप सुन पा रहे हैं? आपको अजय सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैम। बिल्कुल। अजय, जिला अध्यक्ष बीजेपी से जो आलोक दुबे जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने 1 हफ्ते का बोला है, आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया कि 1 हफ्ते में स्वीकृति वो करवा देंगे सड़क निर्माण के लिए। वहीं जनपद CEO ने भी कहा है कि जल्द से जल्द संज्ञान ले लिया गया है इस मामले पे और जितना जल्दी हो सकता है स्वीकृति करवाई जाएगी, निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। तो मैं आपसे भी यही कहूंगी कि आप फॉलो अप लेते रहिए कि क्या कार्य वहाँ पर किया जा रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया खबर उठाने के लिए, समस्या उठाने के लिए ग्रामीणों की। तो खोट पे चोट पर आज हम बात कर रहे थे जनपद पंचायत लखनादौन के गांव सतबरा की, जहां पर दशकों से ग्रामीण जो है
उबड़ खाबड़ सड़क उनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था। फिलहाल हमने बात करी वहां के अधिकारियों से, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान जो है वो करेंगे और निर्माण कार्य शुरू करवाएंगे। तो अब ये देखना होगा कि निर्माण कार्य कब तक शुरू होता है। तो फिलहाल के लिए खोट पे चोट में इतना ही, लेकिन लगातार आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।